There's one word I would like to share with all of you, और एक वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ that whatever God calls you to do, He will give you the power to do. और परमेश्वर आपको जो भी कार्य करने के लिए बुलाता है उस कार्य को करने के लिए वो आपको सामर्थ देगा। Definitely. और निश्चित रूप से He cannot call you to do something without giving you the power to do it. और आपको सामर्थ दिए बिना कोई भी कार्य करने के लिए वो नहीं बुलाएगा। That is faith. और ये विश्वास है। Just like you believe God has forgiven your sin when you confessed it. और जब आपने अपने पापों को अंगीकार किया, आपने विश्वास किया कि परमेश्वर ने आपके पापों को माफ Here is किया है। another area where you must have faith. और दूसरा भी क्षेत्र है जहाँ पर आपको विश्वास रखना है। If God has called me to live at a certain standard, He will definitely give me the power to live there. यदि परमेश्वर ने एक स्तर में मुझे रहने के लिए बुलाया है तो सच में परमेश्वर निश्चित रूप से मुझे सामर्थ देगा। But if you think of some unrealistic standard which you have made for yourself or which you imagine somebody is preaching, और अगर आप ऐसे कोई अवास्तविक या सच में वास्तविकता नहीं ऐसे किसी स्तर को जिसने प्रचार किया उसको रखते हैं and you can't reach it and you keep condemning yourself, और उस स्तर तक आप नहीं पहुंच पाते, तब अपने आप को दोषित महसूस करते हैं, then you have to blame yourself. तब आप अपने आप को आप दंडा क्या करते हैं? You are putting a standard which even God has not put. और अपने आप को वो स्तर पर पहुंचाने की कोशिश करते जो परमेश्वर ने भी नहीं चाहा। For example, उदाहरण के रूप में to be absolutely perfect like Jesus was on earth, और यीशु मसीह धरती के ऊपर जैसा सिद्ध था उस प्रकार पूरी तरह से शुद्ध अपना सिद्ध बनना। and you say I'm not like that and you keep condemning yourself, और हम ये सोचते हैं कि मैं यीशु के समान नहीं हूं और अपने आप को दोषित सोचते हैं। that you have to blame yourself for taking such an unrealistic standard. और जो ऐसे वास्तविक ऐसे जो निर्णय नहीं है या स्तर नहीं उसके लिए आप अपने आप को दोषी ठहराते हैं। Let me show you two verses in 1 John. और पहला यूहन्ना में दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। This phrase, living as Jesus lived, और ये जो कथन है कि यीशु के समान जीवन जीना, in the Living Bible, लिविंग अनुवाद में 1 John 2:6, पहला यूहन्ना 2:7, it says anyone who says he is a Christian must live as Christ lived. और जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। In the Living Bible it says you must live as Jesus lived. और लिविंग अनुवाद में लिखा है कि जैसा वो है वैसा आपको रहना है। Here it says you must walk as he walked. और यहाँ पे लिखा है कि जैसा वो चलता था वैसा आपको चलना है। But in 1 John 3:2, पहला यूहन्ना 3:2 में लिखा है it says we will be like him only when he comes back. और जब वो प्रकट होगा तभी हम उसके समान होंगे। See, these are two different things. और यहाँ पे दो चीजें जो भिन्न We हैं। can walk as he walked now, but we cannot be like him. और जैसा वो चल रहा है वैसा हम चल सकते हैं लेकिन उसके समान नहीं So बनेंगे। if you try to be like him now, you'll always condemn yourself. अगर हम इस समय उसके समान बनने की कोशिश करेंगे तो हम दंडाज्ञा ही अनुभव See, करेंगे। 1 John 3:2 says you'll be like him only when he comes again. और पहला यूहन्ना 3:2 में लिखा है कि जब वो प्रकट होगा तब हम उसके समान होंगे। We must recognize the difference between 1 John 2:6 and 1 John 3:2. और पहला यूहन्ना 2:6 और पहला यूहन्ना 3:2 के बीच का अंतर हमको जानना है। I can walk as he walked, but I will not be like him. और मैं उसके समान चल सकता हूँ लेकिन जैसा वो है वैसा नहीं बन पाऊंगा। let me explain the difference. और मैं इस अंतर को समझाना चाहता हूँ। Walking is a conscious action. और ये चलना जो है जानबूझकर किए जाने वाला एक कार्य है। We don't walk in our sleep. और हम हमारे नींद में नहीं चलते। Unconscious people don't walk. और जो अनकॉन्शियस होते वो लोग नहीं चलते हैं। Walking is you take each step consciously. और आप जानते और सचेत अवस्था के अंदर आप चलते हैं जानकर। But being refers to our whole personality. और हमारा जो व्यक्तित्व है पूरी हमारी पर्सनालिटी को वो दर्शाता So we है। will be like him only when he comes. और जब वो आएगा तभी हम उसके समान बनेंगे। My whole personality will be like Christ when he comes. और मेरा पूरा व्यक्तित्व यीशु के समान तब बनेगा जब वो आएगा। In my conscious life, I can walk by the principles by which he lived. और मेरे सचेत अवस्था के अंदर यीशु मसीह ने जिन सिद्धांतों के द्वारा जिया उस सिद्धांतों के द्वारा मैं जी सकता Once I हूँ। understand this difference, we won't condemn ourselves unnecessarily. और ये अंतर को मैं जब जान लूंगा तो मैं अपने आप को दोष की भावना में नहीं लाऊंगा। It's because people don't understand it that they think we are preaching some unrealistic standard. और लोग इस बात को नहीं समझ पाते इसलिए वो ये सोचते हैं कि ये जो प्रचार करते हैं वो वास्तविक चीज नहीं है। That's why you remember the first day I said, do you know the difference between saying I will never sin and और saying I don't want to sin? और मैंने जो पहले दिन बताया था कि इस दोनों कथन के अंदर अंतर है कि मैं पाप नहीं करूंगा और मैं दूसरा कथन कि मैं पाप नहीं करना चाहता।
That is what we say. I don't want to sin. और यही हम कहते हैं कि मैं पाप नहीं करना Not चाहता। I will not sin. Nobody ये can नहीं say. कहता। Nobody can say that. कोई भी नहीं कह सकता कि मैं पाप नहीं करूंगा। Now what does it mean to keep a good conscience? और अच्छा एक जो हमारा विवेक रखना उसके बारे में क्या है। Let me give you an example from Acts 23. और प्रेरितों के काम 23 अध्याय से उदाहरण दूंगा। Acts 23, प्रेरितों के काम 23 अध्याय, Paul said, पौलुस कहता है verse 1, वचन 1, he told the high priest, I have lived my life with a perfectly good conscience till today और वो महायाजक को कहता है कि परमेश्वर के लिए बिल्कुल Before सच्चे God. विवेक के साथ मैंने जीवन बिताया है before God. परमेश्वर के सामने। What a wonderful testimony. और कितनी अद्भुत गवाही ये है। When the high priest heard it, he slapped him, और told जब somebody to slap him. और महायाजक ने जब सुना तो किसी को उसने बोला कि इसको थप्पड़ मारे And immediately Paul lost his good conscience. और उसके बाद तुरंत ही उसका जो अच्छा विवेक था वो पौलुस ने खो दिया। This man who just said, और जब I've ये kept व्यक्ति a ने good भी conscience कहा all my life, मेरे जीवन भर मैंने अच्छा विवेक रखा है he suddenly lost his temper. और उसके बाद तुरंत उसका क्रोध वो आपे said- से निकल जाता है। He called the priest, you whitewashed wall. How can you ask someone against the law to strike me? और यहाँ पर वो कहता है, वो महायाजक से कहता है कि तू चुना फिरी हुई भीत, तू कैसे मुझे मारने के लिए कह सकता है। That's a sin to call a high priest the whitewashed wall. और एक महायाजक को चुना फिरी हुई भीत कहना पाप है। Anything that Jesus would not do is a sin. और जो कुछ भी यीशु मसीह नहीं करता जो हम करते हैं तो वो पाप है। Or you can't do in fellowship with Jesus. If you can't do it in fellowship with Jesus, it's a sin. अगर आप यीशु मसीह के साथ संगति में जो कार्य नहीं कर So सकते तो आप नहीं कर पाएंगे when they दूसरी ओर। slapped Jesus, जब उसने थप्पड़ मारा no, यीशु when को, they slapped Jesus, he did not say, you whitewashed wall. और जब यीशु को थप्पड़ मारा तो उसने नहीं किया कि चुना फिरी हुई दीवार। He only said, if I have done what's wrong, you hit me. If I have done spoken what's right, why do you slap me? और उसने यीशु मसीह ने सिर्फ इतना ही कहा कि मैंने कुछ गलत किया है, कि मैंने सिर्फ सही बोला और आपने मुझे थप्पड़ मारा है। That is okay. ये ठीक है। But to say you whitewashed wall, that's a sin. लेकिन यहाँ पे एक चुना फिरी हुई भीत We ये don't- कहना एक गलत बात है। To call a authority a bad name. और एक जो अधिकारी है उसको इस प्रकार से कहना। But when Paul was made aware of it, he immediately apologized. लेकिन जब पौलुस को इस बात में पता चला उसने तुरंत उसको मान लिया। And I'm sure he apologized to the high priest also. और उसने, मैं मानता हूँ कि महासभा में And उस महायाजक से माफी मांगी His होगी। conscience became clear immediately. और तुरंत ही उसका विवेक शुद्ध हो गया। Because the moment you acknowledge your sin before God और जिस क्षण आप परमेश्वर के सामने अपने पाप को मान and लेते you हैं ask forgiveness from the person you hurt, और जिस व्यक्ति को आपने चोट पे उससे माफी मांग लेते your हैं conscience is clear again. और आपका विवेक और एक बार शुद्ध हो जाता So है, then I understand तब मैं समझ जाता हूँ what Paul meant when he said, I've lived with a perfectly good conscience till today. और तब मैं समझ जाता हूँ जब पौलुस कहता है कि परमेश्वर के सामने आज के दिन तक मैं अच्छे विवेक के साथ जिया हूँ। He's not saying I never made a mistake till today. और ये नहीं कहता कि आज के दिन तक मैंने कभी गलती नहीं की। What he means is, ये उसका मतलब ये है, as soon as I was aware of a mistake, I set it right. और जब कभी कुछ गलती का एहसास मुझे होता है मैं तुरंत उससे माफी मांगता That's हूँ। like saying as soon as I fell down, I got up. एक कहना इस प्रकार है कि जब कभी मैं गिरता हूँ तब मैं तुरंत खड़ा हो जाता I did हूँ not lie on the floor for even 5 seconds. और 5 सेकंड तक भी मैं जमीन पर पड़ा नहीं I रहता। fell down. मैं गिर Okay, गया I was careless और मैं सतर्क नहीं था and I fell down. I got up. और मैं गिर गया और मैं खड़ा हो गया। So we should not condemn ourselves that keeping a good conscience always means I never make a mistake. और अच्छा विवेक होने के लिए हमको अपने आप को दोषित नहीं ठहराए कि मैं हमेशा मैं कभी गलती नहीं There करूंगा। are two dangers. और दो खतरे यहाँ One पर is है। going beyond the word of God to some unrealistic standard which God does not want us to और पहला have. ये कि ऐसा स्तर जो परमेश्वर के वचन के ऊपर जाके जो अवास्तविक है ऐसे स्तर को पाने की कोशिश And the करना। other is to go down and not even live at the standard God wants us to live. और दूसरा है जो निचली कक्षा के स्तर पे जहाँ परमेश्वर चाहता है वहां तक भी हम नहीं पहुंच पाते। So that's why we need to understand the word of God clearly. और इसलिए हमें साफ रीति से परमेश्वर के वचन को समझना There's a है। difference between conscious sin and unconscious sin. और जो हम जानबूझ के पाप करते हैं और जो अचेत अवस्था में करते हैं उसके बीच में अंतर है। So walking as Jesus walked means conscious life. और जो हम यीशु के समान चलना मतलब सचेत अवस्था के अंदर जो जीवन And है। being like Jesus is referring to unconscious also. और यीशु के समान बनना वो है अचेत अवस्था के अंदर जो संदर्भ में है। Many of you may not realize that unconsciously all of us are committing many sins. और हम लोग नहीं जान पाते कि हम अचेत अवस्था में बहुत सारे पापों को करते हैं। It's possible to keep a good conscience and do a lot of unconscious wrong things. और ये हो सकता है कि अच्छा विवेक रखते हुए हम न जानते हुए बहुत सारे पाप कर सकते हैं। For example, और उदाहरण के रूप में a person who's driven all his life in India a car, और अगर एक व्यक्ति ने पूरे जीवन भर भारत देश के अंदर अगर कार चलाई he है goes to America
वो अमेरिका में जाता है and he does not know that in America they drive on the right side of the road. और वहां पे अमेरिका में जाकर उसको ये पता नहीं कि तो दाईं और अमेरिका के अंदर गाड़ी चलाते Here हैं we drive on the left side of the और road. यहाँ पर तो हम सड़क में दाईं और बाईं और चलाते But हैं he goes to some place and there are not many policemen there. और वहां पे एक जगह पर जाते हैं जहाँ ज्यादा पुलिसमैन नहीं है And for many days, बहुत he दिनों तक somehow misses accidents and drives on the right side of the road. और वो दाईं ओर चलाता है और अकस्मात से बचकर गाड़ी चलाता है And he's probably criticizing all these other people who are driving on the wrong side of the road. और वहां पे वो और लोगों की आलोचना करता है कि ये लोग गलत जगह पर गाड़ी चला रहे हैं But he's not committing consciously anything wrong. और वो जानबूझ के ये पाप नहीं कर रहा अपनी सचेत अवस्था में It's an extreme example. और ये बहुत ही कुछ That उदाहरण is an है example of unconscious sin. उसी प्रकार के न जानते हुए जब हम पाप करते हैं But if he comes in India and drives on the right side of the road, it will be immediately it's a conscious sin. और अगर वो भारत में आके फिर दाईं ओर गाड़ी चलाता है वो तो जानबूझकर किया here जाने वाला he's पाप है grown up here, he knows it is wrong. और वो यहाँ पर बड़ा हुआ उसको पता है यहाँ पर नहीं चला सकते That is an example. और ये एक उदाहरण है And like that, there are many things in our life which we don't know, but we are doing wrong things. और ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो गलत है और हम करते आए और हमको नहीं पता But if you are faithful in the area you know, लेकिन जो आपको क्षेत्र पता है वहां पर आप विश्वास योग्य है then God will give you a little more light on what you don't know. तो परमेश्वर आपको प्रकाश देगा उन क्षेत्रों के लिए जिन बारे में आपको नहीं पता One of the examples I use is an ice cube in a glass of, say, grape juice or something. और एक उदाहरण मैं देता हूं कि एक ग्लास के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा जैसे हम रखते हैं एक जूस के ग्लास में So, only 1/10 of that, 10% of that ice cube is above the grape juice. और उस पानी के ऊपर बर्फ का टुकड़ा जो होता है उसका 10वां भाग ही उस पानी के ऊपर देख पाते हैं 90% you can't see. 90% उसको हम नहीं देख It is पाते hidden by this colored juice. ये कलर के जूस के अंदर वो छुपा हुआ होता है You can see 10%. 10% ही आप देख सकते हैं So, that is a picture of conscious sin and unconscious sin. वो जो भाग जो है वो सचेत अवस्था में किया जाने वाला और नीचे का भाग जो है जो अचेत अवस्था में And if I take a knife, और अगर मैं चाकू लेता हूं and sharp knife and cut off that top 10% of that ice cube, और उसके बाद में फिर वो धारदार चाकू से उसके 10% को काट देता हूं what will happen? तब क्या होगा All you clever people, you know what will happen? आप चतुर लोग जानते क्या होगा Something that is underneath will come up. और जो नीचे रह गया था वो अब ऊपर आ जाएगा Because the ice cube will again show out of the hidden part, another 10% will become visible. क्योंकि बर्फ का टुकड़ा जो है अभी वो जो काटा गया वो निकल गया है अभी नीचे का भाग ऊपर आ जाएगा So you slice some more, तो अभी और थोड़ा काटते हैं some more will come up. थोड़ा और ऊपर आएगा बर्फ This is what the Bible calls sanctification, और यही है एक शुद्धिकरण है जो बाइबल में कहता है progressive sanctification. और बढ़ोतरी के रूप में एक शुद्धिकरण होना But if you don't cut off that top 10%, लेकिन अगर वो 10% ऊपर का आप नहीं काटेंगे for 20 years, 20 साल तक भी you will never discover any of your unconscious sin. तो उसके बाद 20 साल तक भी वो नीचे जो छिपे हुए अचेतन पाप है वो आप नहीं जान पाएंगे To discover your unconscious sin, you must deal with conscious sin. आपके जो अचेतन पाप है उसको जानने के लिए आपको जानबूझ के पाप जो पाप है उसको जानना जरूरी है I've discovered so many areas of unconscious sin in my life in the last 30-40 years. और पिछले 30-40 साल के अंदर जो न जानते हुए जो पाप करता हूँ उसको मैं ढूंढ पाया And that teaches me there's a lot more that I still have to discover. और वो मुझे सिखाता है कि अभी मुझे आगे भी और कुछ बहुत कुछ खोजना है But the ice cube is becoming smaller and smaller. लेकिन उसके बाद जो बर्फ का टुकड़ा है वो छोटा छोटा बनते जा रहा Because है when I get light on something, I'm trying to judge myself and get rid of it. और जब मुझे किसी चीज के ऊपर प्रकाश आता है उसको मैं निकाल देता हूँ और वो छोटा हो जाता है So don't condemn yourself because you suddenly discover, oh, there was something wrong in my life I never knew. और अपने आप को दोषित न सोचे कि कोई चीज ऐसी आपको पता चलती है जो गलत आपके जीवन में है Thank God you got some light on it. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपको उस चीज के ऊपर प्रकाश मिला You deal with it. और आपने उसके साथ व्यवहार किया Many things. बहुत सारी See, for चीजें example, because of our culture, और हमारी संस्कृति की वजह से we may not see that certain things are wrong. और हम नहीं देख पाएंगे कि कुछ चीजें गलत है Now, for example, उदाहरण के रूप से if somebody gives me something, a gift, और कोई मुझे एक भेंट देता है if I don't even say thank you, और अगर मैं उसको धन्यवाद भी नहीं कहता to me it is a sin. और मेरे लिए वो पाप होगा Because I've got light on that and somebody gives me something, I must say, at least say thank you. क्योंकि मुझे उस बात के ऊपर प्रकाश है अगर कोई मुझे भेंट देता है तो मुझे उसे धन्यवाद बोलना है I've met many good believers in India. और मैंने बहुत सारे ऐसे मसीह विश्वासियों को मैं मिला हूँ भारत में If you give them a gift, अगर आप उनको कोई भेंट देते हैं they say, और वो कहेंगे हाँ
it's speaking in tongues. Means thank you. ऐसा बोलना अन्य भाषा में बोलने के So, समान है। I've learned to interpret that now after many years. बहुत सालों means के बाद thank ये you. को अनुवाद करना मैं सीख गया हूँ। And it's not common in India for people to say thank you. और भारत देश के अंदर I don't धन्यवाद know. बोलना एक सामान्य पाई जाने वाली बात नहीं I have है। seen that with so many very good believers. और बहुत सारे अच्छे मसीहियों के साथ मैंने ये देखा है। And even I'm sorry. और आई एम सॉरी ये जो See, शब्द है, we tried other day to find a Hindi word for sorry. और Sorry is not maaf karo, forgive me. That is another word. Sorry, there is no translation in Hindi. और हिंदी में सॉरी वर्ड का कोई अनुवाद नहीं है। I asked my Tamil translator, is there a word in Tamil? और मैंने अनुवाद जो तमिल में करते उसको पूछा सॉरी का कोई अनुवाद तमिल He में है, said there's no translation. It is वो it's only maaf karo. That means forgive me. और वो केवल हिंदी जैसा ही है, माफ करो। I say our culture has not even got a word for sorry हमारी संस्कृति के पास सॉरी का शब्द का अनुवाद भी नहीं है, because we don't say it. क्योंकि हम नहीं बोलते हैं। But it's a very common word in English. I'm sorry. और इंग्लिश भाषा के अंदर बहुत ही सामान्य रीति से इस्तेमाल किया जाता है ये। So even sorry, I've heard sometimes is something else. और सॉरी भी कई बार लोग ऐसे बोलते हैं So I have to distinguish. तो मुझे उसमें भेद निकालना पड़ता है। To me, it's just like speaking in tongues. I've got to. और वो अन्य भाषा में बोलने के जैसा I've ही got है। to interpret it. He's और saying मुझे sorry. अनुवाद करना पड़ता है he's कि ये meaning sorry. He's meaning thank you. और ये का मतलब धन्यवाद है, ये का मतलब सॉरी है। I say okay. I ignore it. और मैं उसको ऐसे ही जाने देता हूँ, ठीक है। I don't judge them. मैं उनका न्याय नहीं करता। It is 100% unconscious. और ये जो बात है 100% न जानते हुए अनजाने में I'm किए जाने sure वाली they are है। grateful. और वो उनके अंदर But धन्यवाद है, They don't know how to express it. लेकिन उनको पता नहीं कि कैसे उसको अभिव्यक्त करते हैं। Don't judge them. I don't judge them. और उनका न्याय न करें, न मैं न्याय करता हूँ I उनका। say this is the part of the ice cube which is underneath for them. और ये जो बर्फ का टुकड़े का जो नीचे का भाग है वो अभी नीचे ही है। If you husbands and wives will recognize this, it will make your life much happier. अगर पति पत्नी के रूप में आयु क्षेत्र को जान जाएंगे तो आपका जीवन और आनंदमय हो जाएगा। I'll never forget one incident when I was teaching my children something. और मैं एक घटना को कभी नहीं भूलूंगा। मैं मेरे बच्चों को कुछ सिखा रहा था। I don't remember exactly. It was one of my sons. It was in 3rd standard or 4th standard or something. मेरा मुझे ठीक से याद नहीं, मेरा एक बेटा जो तीसरे या चौथे कक्षा में था। I didn't have any victory over them in myself in those days. और उन दिनों में मेरे पास विजय नहीं था पाप के ऊपर। And I was trying to explain some mathematics thing और to my son. कुछ गणित की बात में उसे सिखाने की कोशिश कर रहा And था। I tried and said, why can't you understand it? Why can't you understand it? और मैं उसके ऊपर थोप रहा हूँ कि तू उसे क्यों नहीं समझ पा रहा, क्यों नहीं समझ पा रहा। I think after half an hour he told me और आधे घंटे के बाद उसने मुझसे कहा in tears, आंख में आंसू लाते हुए, Dad, we have not been taught that yet. उसने कहा डैडी वो अभी तक हमको सिखाया ही नहीं अभी। Then I was in tears. और फिर उसके बाद मेरे आंख में आंसू आ गए। What a fool I was. I should have first find out, have they taught you this subject so और कितना far? मूर्ख मैं था कि वो उनको विषय सिखाया है या नहीं सिखाया। To teach, complicated long division to first standard student who haven't studied addition yet. और जो पहली कक्षा के जो स्टूडेंट है उसको पहली कक्षा में घटाना मैं बहुत ही जटिल चीज सिखा रहा हूँ। So when you husbands get upset with your wives, जब पति अपने पत्नियों से अपसेट होते हैं, remember, she has not studied that subject yet. तो ये याद रखे कि अभी तक आपकी पत्नी ने उस विषय को नहीं सीखा है। Don't get upset. उससे अपसेट ना हो। You have studied it. आपने उसको स्टडी कर You लिया are है। in 4th standard, अभी वो 4th स्टैंडर्ड में है, 4th standard. चौथी कक्षा में। She is in 1st standard. अभी आपकी पत्नी जो है पहली कक्षा में है। Naturally, you know more about sin than she knows. तो स्वाभाविक रूप से आपको उससे ज्यादा पता होगा। Which 4th standard student will look down on a 1st standard student and say, yeah, you don't know this subject, this thing. और चौथी कक्षा का कौन सा ऐसा स्टूडेंट होगा जो पहली कक्षा को देखकर बोलेगा अरे तुझे ये पता नहीं। Once I understood, it could be vice versa also, that your और ये- husband is maybe in 1st standard, you're in 4th standard. और ये उल्टा भी हो सकता है, आपका पति पहली कक्षा में हो और आप चौथी कक्षा में हो पत्नी। And it could be two brothers in the church or two sisters. और ये दो भाई कलीसिया के अंदर या बहनों के बीच में हो सकता Once है। you recognize unconscious sin and conscious sin, जब आप ये पहचान जाते हैं कि सचेत अवस्था में या अनजानी अवस्था में जो पाप है, and you see that person doing something wrong, जब आप देखते कि वो व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है, you say, well, he hasn't got light on it. It's okay. He's in another class. तो शायद उसको वो चीज के ऊपर प्रकाश नहीं है, वो कोई और कक्षा के अंदर I'll है। give you an example. उदाहरण See, दूंगा। I spent 11.5 years in the military. 11.5 साल मैंने मिलिट्री में मैंने बिताए। So one of the things you learn there is always be on time. और वहां पर आप एक चीज सीखते हैं कि हर समय हर जगह आप समय पर जाते हैं। If you have to be in a place at 6:30, you must be there by 6:25. और अगर आपको 6:30 बजे कहीं पहुंचना तो 6:25 को आप वहां पर पहुंचेंगे। And if you come to the parade
1 minute late, अगर आप परेड में जाते हो तो अगर 1 मिनट भी लेट होता है, they will teach you such a lesson that for the rest of your life you'll never be late. और ऐसा पाठ आपको सिखाएंगे कि जिंदगी भर आप कभी लेट नहीं जाएंगे। I've seen it. और मैंने वो देखा है। So we are taught discipline, come on time. और हमको वो अनुशिक्षित जो जीवन है वो टाइम पर आने के लिए सिखाया गया। But so many Christians don't think of time. और बहुत सारे मसीह लोग जो है टाइम पर नहीं आते। 9:30 Sunday service, they'll stroll in at 10 o'clock gradually. और 9:30 का रविवार का सभा होता है, 10 बजे तक बैठे रहते हैं। Once upon a time it irritated me. और एक समय था कि मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं, परेशान वो करता था। Now it doesn't irritate me. और अभी मुझे परेशान नहीं करता The वो। Lord says you were in the military, they are not in the military. और तो प्रभु ने मुझे बताया कि तू मिलिट्री में था, वो लोग मिलिट्री में नहीं है, Be patient. और आप उनके लिए धीरज रखें। And another thing the Lord told me, और एक चीज जो परमेश्वर ने कही, you are my servant. और तू मेरा दास है, You are to serve them. और आप तुझे उनकी सेवा करनी है। Isn't that right? और क्या ये सही नहीं है? The elder is to serve the people. और आप जो प्राचीन हैं, लोगों की सेवा आपको करनी He है। may be an elder, but he's a servant. और आप एक प्राचीन हो सकते हैं, लेकिन आप एक दास है। Jesus is the greatest leader, and he said, I am the servant of everyone. और यीशु मसीह सबसे बड़ा अगुवा, और वो कहता है मैं सबका दास हूँ। So the Lord said, you're a servant. और प्रभु कहता है कि तू दास है, दास है। And said, if you're a servant in a palace, अगर आप एक महल के अंदर एक दास है, and the king says, I want breakfast at 9 o'clock. और अगर राजा वहां कहते हैं कि 9 बजे मुझे ब्रेकफास्ट So चाहिए, I rush and make everything as a servant. I put everything ready on the table at 9 o'clock. तो 9 बजे मैं पूरी तरह से तैयारी करके मैं वो ब्रेकफास्ट को 9 बजे तैयार कर दूंगा टेबल The पर। king strolls in at 10 o'clock. और फिर राजा आता है वहां पे 10 बजे धीरे धीरे, I can't say, why are you late? और दास नहीं बोल सकता भाई क्यों लेट आया, I keep my mouth shut. और मैं अपना मुख बंद रखूंगा। He's the king. He can come whenever he likes. और वो तो राजा है, वो जब चाहे वो आ सकता है, I am the servant. और मैं सेवक हूँ, I have to be there at 9 o'clock. और मुझे 9 बजे बोला है, मैं So 9 बजे the आऊंगा। Lord told me, और प्रभु ने कहा, if your Sunday service is at 10 o'clock, और अगर आपकी रविवार की सभा 10 बजे है, you're a servant. तू दास है, You must be there at 10 o'clock. और तू 10 बजे वहां पे पहुंचना चाहिए। All the kings and queens can walk in whenever, और ये सारे जो राजा रानी हैं आराम से जब मन चाहे तभी टहलते whenever हुए they feel आएंगे, like they can walk और in. जब उनका मन आए, मन चला तभी वो I आएंगे। can't question them. Why are you coming? और मैं उनको प्रश्न नहीं पूछ सकता तुम राजा रानी क्यों लेट आए हो। And the Lord said, और प्रभु ने कहा, one day, एक दिन some of these kings and queens will mature and become servants. और एक दिन ऐसा आएगा कि ये राजा रानी जो है वो आगे बढ़कर फिर वो मैच्योर बनकर वो दास का रूप धारण Then करेंगे, they'll come on time. फिर वो टाइम पर आएंगे। So be patient. तो उनके लिए धीरज धरे। That put my heart at rest. और उससे मेरे हृदय के अंदर एक विश्राम आया। Now I look at all the kings and queens whenever they feel like they walk in. और मैं अभी देखता हूँ बहुत राजा रानियां जो टहलते हुए I आते say, हैं, I have no right to question. और मुझे प्रश्न पूछने का But कोई अधिकार नहीं I है। see over a period of time that some of them are graduating and becoming servants also. और मैं देखता हूँ कि उसमें से आगे बढ़कर जो आगे दास का रूप धारण करते हैं, See, in the kingdom of God, it is the reverse of the world. और जो प्रभु के राज्य के अंदर संसार में है उससे उल्टा होता है। In this world, you graduate from servant to king. और संसार के अंदर क्या होता है कि आप नीचे से दास से राजा बनते हैं, In the church, you graduate from king to servant. लेकिन कलीसिया के अंदर राजा से आप दास बनते हैं। So, when you recognize they don't have light on how important it is to come to a meeting on time. और जब आप पहचान पाते तो उनके पास ये प्रकाश नहीं है कितना महत्वपूर्ण है इस See, बात को जानना, कलीसिया में समय पर आना। I read a verse like Luke 22. लूका 22 जब मैं पढ़ता हूँ, Luke 22. लूका 22 The अध्याय, Lord's Supper, the Last Supper. और जो अंतिम भोज के समय, To me, this is a very important verse. और ये वचन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। Luke 22, लूका 22 verse 14. वचन 14, When the time came, Jesus was there at the table. जब घड़ी आ पहुंची वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। He was not late. वो लेट नहीं था। I say, Lord, I want to be like you. और मैंने कहा प्रभु मैं तेरे जैसा होना चाहता हूँ, No, I don't want to judge other people. और मैं औरों का न्याय नहीं करना चाहता। So when somebody is late, अगर कोई देरी से आता है, I don't just say he's a king or a queen. और मैं ये इतना नहीं कहता कि वो I राजा say, या रानी है, maybe he's a servant. और वो दास हो But सकता है, maybe he was held up in the traffic, which is unpredictable. और वो जो शायद ट्रैफिक में फंस गया होगा, Or maybe last minute his little child wanted to go to the toilet. या उसका अंतिम समय में उसके बच्चे को शायद टॉयलेट जाना होगा, So there must be some good reason why he is late. और उसके लिए एक अच्छा कारण हो सकता है जिसके कारण वो देर हुई हो Why उसको। don't we think like that? और क्यों हम उस प्रकार नहीं सोच पाते? So always make allowance for something which you don't think of in the case of your husband or wife.
और अपने पति और पत्नी के बारे में अगर आप कुछ सोच नहीं पाते तो उसके अंदर आप उनको एक जगह दें। There may be a reason why he or she is doing it like that. और एक कारण हो सकता है कि वो आपका पति या पत्नी कुछ चीजें करे, उसका एक कारण हो सकता है। For example, a newly married couple. एक नव विवाहित दंपति जो होते हैं, This man was brought up in a home for 30 years in one way. और एक ये जो लड़का जो है एक घर के अंदर 30 साल तक बड़ा हुआ है एक प्रकार And से, this woman has brought up 25 years in another way. और ये लड़की जो है 25 साल तक एक घर में एक प्रकार से बड़ी हुई है, And they come together. और दोनों एक साथ में आते हैं। A lot of problems. और बहुत सारी समस्याएं। This person who is brought up as a man, और ये जो लड़का जो बड़ा हुआ इतने सालों से, in his house it didn't matter. You could throw your shoes here, your shirt there, and your pant over here. Perfectly okay. और उसके घर में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका जूता फेंक दे, उसका शर्ट फेंक दे, पैंट कहीं पे भी फेंक दे। But the woman is brought up in a home where everything must be put in the proper लेकिन place. लड़की ऐसे घर में बड़ी हुई कि हर चीजें बहुत ही अपनी जगह पर रखी हुई है। Can you imagine how exciting their life will be when they और start कितनी- living together? कितनी उत्साहित जीवन होगा जब वो एक साथ में जीते होंगे। There'll be a lot of opportunity for denying oneself. और बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जहां हम अपने आप का इनकार कर You know, सकते हैं, small things can irritate you. और छोटी छोटी बातें हो सकती है जो आपको परेशान कर सकती है। For example, one person is so methodical और एक जो व्यक्ति हो सकता है बहुत ही मेथोडिकल या बहुत ही तरीके से चलने वाला हो सकता है। his toothpaste tube, he rolls it up from the bottom so that it's rolled up. That's the way he squeezes the और जो toothpaste. टूथपेस्ट जो होता है वो नीचे से उसको दबाते उसमें उपयोग करता है। It's a very neat folding of the toothpaste तो tube. वो टूथपेस्ट का ट्यूब जो होता है बहुत ही दिखने में अच्छे से होता है वो। The other person just presses anywhere. दूसरा जो व्यक्ति कहीं पे भी दबा के उसको निकाल लेता है। And these two people live together in the same bathroom. और ये दोनों एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही बाथरूम को इस्तेमाल करते हैं। Wonderful opportunity for sanctification. और अद्भुत मौका आपको मिलता है शुद्धिकरण The के same लिए। thing can happen in a church. और कलीसिया में भी यही हो सकता है। Always make allowance. That is unconscious sin for that person. हमेशा एक दूसरे के लिए एक जगह दे, जो अनजाने में पाप करता है उस पापों के लिए। For you it is not, because you got light on it. आपके लिए वो पाप नहीं हुआ क्योंकि आपको प्रकाश है उस So चीज this के ऊपर। understanding of unconscious and conscious sin will help you in fellowship. That's why I'm explaining this. और संगति के अंदर जाने अनजाने में जो पाप हम करते हैं उन दोनों का अंतर जानने में आपको मदद That मिलेगी, was not important for that person. और वो व्यक्ति के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। See, for example, in the days, I don't have a car now, but once when I had a car, अभी मेरे पास कार नहीं, लेकिन पहले एक बार कार थी, people felt I drive very fast. और लोग सोचते कि मैं बहुत ही फास्ट चलाता हूँ, I didn't feel so. I thought I drove pretty slowly. और मुझे लगता था कि मैं तो बहुत धीरे चलाता हूँ। But that's because I learned to drive in the military, ये इसलिए है क्योंकि मैंने मिलिट्री में गाड़ी चलाना सीखा था, where we always have to go quickly from one place to another. और जहाँ मिलिट्री में एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही जल्दी जाना होता है। So it became a habit. तो वो मेरी आदत बन गई, Even eating food, I eat so fast. और खाने की आदत में इतना जल्दी खाना खाता हूँ Because on the ship, क्योंकि जहाज पर, while we are eating, the siren will blow. War. और अगर हम खाते खाते जो है युद्ध का वो सायरन बज सकता है। That means it's not real war, it's training for war. अगर ट्रेनिंग के लिए जो युद्ध होता है उसका बच सकता So है। if you haven't finished your lunch, you just leave it and go. अगर आपने खाना नहीं खत्म किया तो उसको छोड़ के जाना पड़ेगा, So you learn to eat fast. तो आपको जल्दी खाने सीखना पड़ता है। And you do that for 11 years, then after some time it becomes your habit. और 11 साल तक यदि आप ऐसा करते तो आपकी वो आदत बन जाती है। So my wife has learned to bear with that. For 50 years she's been bearing with. और 50 साल तक मेरी पत्नी जो है सह रही है मेरे साथ। It's you know, and you try your best to get rid of it and it doesn't go easily. और बहुत ही अपना सर्वोत्तम करते कि उससे छुटकारा पाए, बट आसानी से नहीं होता। So I'm mentioning this that if you recognize that is unconscious, यदि आप इसको जान ले कि अनजाने में किए जाने वाले पाप हैं, that is not a sin for that person. और उस व्यक्ति के लिए पाप नहीं है, It is a sin for you. लेकिन ये आपके लिए पाप हो सकता है। You say, Brother Zach, where does it say that in scripture? लेकिन आप कहेंगे भाई जय के वचन में कहाँ लिखा हुआ है? Okay, I'll show you. और मैं आपको बताऊंगा। James chapter 4. याकूब 4 अध्याय, James in chapter 4, याकूब 4 अध्याय it's a very important verse. बहुत ही महत्वपूर्ण ये वचन है, Please remember it all your life. आपके जीवन भर इसे याद रखें। James 4 and verse 17. याकूब 4:17 वचन। To the one who knows the right thing to do and does not do it, it is sin. इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। What if he doesn't know the right thing? अगर उसको भलाई करना पता ही नहीं है Then it is not a sin. तो उसके लिए वो पाप नहीं होगा। He goes to America and drives on the left side of the road. अगर वो अमेरिका में जाता है और वो उसके दाईं ओर चलाता है He doesn't know it's wrong. तो उसको पता नहीं कि ये गलत है, Nobody told him it's wrong.
और उसको पता नहीं, किसी ने बताया नहीं कि ये Or गलत in है। some place where there's no sign, he's smoking, but it's a no smoking area. और अगर वहाँ पे किसी ने वहाँ पे नो स्मोकिंग का साइन लगा, वो वहाँ पे वो स्मोकिंग करता है, There's no sign saying no smoking. और वहाँ पे कोई साइन नहीं है, चित्र But नहीं it is, है, everybody knows it's a no smoking area. लेकिन और लोगों को पता है कि वो ऐसी जगह है जहाँ पर नहीं He's unconscious. धूम्रपान नहीं कर सकते। So I'm just taking some extreme examples. और ऐसे कुछ उदाहरण मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। There could be many, many things in relationships in a church, और कलीसिया के अंदर भी एक दूसरे के रिश्ते के साथ बहुत सारी ऐसी and चीजें हो सकती especially हैं, in marriage. और खासकर विवाह में Remember to make allowance for the faults of another person. अगर दूसरे की गलती होती है तो उसको आप जगह दे। In Ephesians chapter 4, इफिसियों 4 अध्याय, there's a very beautiful verse बहुत ही सुंदर वचन वहाँ है, where it says in verse 2, वचन 2, with all humility and gentleness, with patience, showing tolerance for one another in love. सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो। See, that means bear with that person. वो दूसरे व्यक्ति को सह लो। And the Living Bible says, make allowance for the person's faults because of your love. लिविंग अनुवाद देता है कि प्रेम के कारण वो दूसरे की गलती अगर हो तो उसको वो जगह दे। Make allowance for that person's faults. It's unconscious. और अगर वो अनजाने में कोई गलती करता है तो उसको वो जगह दे, उसको If he सुधारने के लिए। knows it is wrong, it's a sin. अगर वो जानता है कि वो गलत है, अगर वो करता है तो वो पाप है, What if he still hasn't got light on it? और शायद उसको उसके ऊपर प्रकाश नहीं मिला होगा। And it's not that you are superior. और ये बात नहीं कि आप उससे बढ़कर Because हैं। another area, you also may not have light. शायद दूसरे क्षेत्र के अंदर आपके पास प्रकाश नहीं होगा। Like you may be good at mathematics, but bad in science. आप हो सकता है कि गणित में अच्छे हैं, लेकिन साइंस के अंदर आप बुरे हो सकते हैं, He may be good in science and bad in mathematics. और वो साइंस में अच्छी हो सकती है, आप गणित So, में बुरे हो सकते हो। You got light in one area, but you don't have another area. आपके पास एक क्षेत्र के अंदर प्रकाश है, लेकिन दूसरे So, क्षेत्र के अंदर नहीं हो गया। It's not that we are all mature in every area. और ये नहीं कि हम बहुत सयाने हो गए हर एक क्षेत्र के अंदर। This is one of the very important principles in fellowship. और संगति के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है। Fellowship is the most important thing in marriage and also in a church. और एक विवाह के अंदर, कलीसिया के अंदर भी संगति बहुत ही महत्वपूर्ण है। And this is one of the most important verses in build fellowship. और ये संगति बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। Make allowances for each other because of your love. और आपके प्रेम के कारण एक दूसरे के लिए हम सह लो या जगह दो उन्हें। Till then, what should we do? और तब तक आपको क्या करना है? Forgive. आप माफ करें। For example, और उदाहरण के रूप में when Jesus was on the cross, जब यीशु मसीह क्रूस पर था, he said, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. उसने कहा, पिता इन्हें तो माफ कर, ये नहीं जानते कि वे क्या करते हैं। I thought like this. और मैंने इस प्रकार इसे सोचा, You mean you kill a man and you don't know what you're doing? और आपको ये पता नहीं चलता कि एक मनुष्य को मार देते हो तब भी आपको पता नहीं चल रहा? You kill a man in such a cruel way on the cross. Is it that they don't know what they are doing? और एक क्रूर रीति से आप किसी व्यक्ति को क्रूस पे चढ़ा रहे हो, आपको नहीं पता चल रहा कि आप क्या कर रहे हो। Nobody's conscience can be so bad. और किसी का जो विवेक इतना बुरा नहीं हो सकता। And I thought about it. और सोचा इसके बारे में, And I thought Jesus is saying they don't know who they are killing. और यीशु मसीह ये कह रहा था कि वो नहीं जानते कि किसको वो क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, They don't know this is the Son of God. और ये नहीं जानते कि ये परमेश्वर का पुत्र है। Father, forgive them, पिता आप उन्हें माफ करें, but they don't know what they're doing. क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या करते हैं। That's a good attitude to have. और ये एक अच्छा स्वभाव है कि जो हमारे अंदर हम ला सकते हैं। They are not aware of the seriousness of their sin. और उनके पापों की गंभीरता के बारे में नहीं जानते, Forgive them उन्हें माफ करें। because they don't feel this is wrong. They think they're doing something right. और वे नहीं जानते, वे नहीं महसूस करते कि ये गलत है, उनको लगता है कि ये सही है। That was the greatest sin ever committed on this earth, the crucifixion of Christ. और इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा पाप जो अगर हुआ था यीशु मसीह को क्रूस पर क्रूसित करने का There's था। no greater sin that anybody has committed on this earth. और इस पृथ्वी पर इससे बड़ा पाप किसी ने और नहीं किया था। The greatest sin ever committed, Jesus forgave immediately, और सबसे महान और बड़ा पाप जो लोगों ने किया था, यीशु ने तुरंत ही उन्हें क्षमा कर दिया, saying कहकर they don't know what they're doing. वो नहीं जानते कि वे क्या करते हैं। So what about all the lesser sins that your husband and wife do? तो आप जो छोटे छोटे पाप जो आपके पति पत्नी एक दूसरे के प्रति करते Or हैं, some brother or sister does. और जो भाई और बहन करते हैं, Can you say, Father, forgive them? He doesn't know what he's doing. तो क्या आप कह सकते हैं कि पिता आप इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। He's squeezing the toothpaste in the wrong way. That is not the way to squeeze it. टूथपेस्ट को है वो गलत रीति से दबा रहे हैं, वो सही रीति नहीं से नहीं है। It's a silly example. और ये बहुत ही ऐसे ही एक उदाहरण There could है। be more serious things than that.
और उससे भी गंभीर चीजें हो सकती or हैं, he's not putting his clothes in the proper way. और वो अपने कपड़े ठीक से नहीं रख He's रहा just throwing it here and there. और वैसे ही यहीं पे फेंक देते हैं। See, these are not serious sins. और ये सारे गंभीर पाप नहीं When हैं। we go 2000 years from now, अभी हम 2000 साल तक जैसे हम जाते हैं you're पीछे, not going to think how your husband hung his clothes in the bedroom. तो आप ये याद भी नहीं रखेंगे कि आपके पति ने आपके बेडरूम में कैसे उसने कपड़े लटकाए थे। Little children only are interested in these things. और छोटे बच्चे इसके अंदर See, रुचि रखते हैं। my children used to play cricket outside our house, और मेरे जो बच्चे हैं हमारे घर के बाहर क्रिकेट खेलते थे, and sometimes they wanted me to be the referee. और वो चाहते थे कि कभी मैं उनका रेफरी बनूं And you वहाँ। know how children are very fervent. और जो बच्चे होते हैं बहुत ही They- निश्चित होते It'd हैं, be two of them versus the other two, और जो दो यहाँ पर होते हैं दो वहाँ होते हैं, and they say that's LBW. His leg वो is फिर before एक- the wicket. और एक बच्चा वो चिल्लाएगा कि वो LBW विकेट है, Let's go to dad and ask him. और पिता के पास जाते उससे उसको जाकर And they'll पूछते come to हैं, me and say, Dad, he's LBW and he's not going out. और वो मुझे बोलेगा कि LBW है वो आउट की नहीं है। Tell them, listen, मैं बोलूँगा, सुनो, 2000 years from now, it won't matter one bit whether he was LBW. 2000 के बाद ही इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। And they say, और वो कहते हैं that's right, Dad. सही बात है, But right now it matters. लेकिन अभी उससे फर्क पड़ता है। So what do you say to that? तो अब उनसे क्या कहोगे? Children are like that. और बच्चे ऐसे होते But हैं। sometimes the things that adults argue about are pretty similar to this. और जैसे बड़े जिस चीजों का विवाद करते हैं छोटे बच्चों के समान ही होता है। Dear brothers and sisters, और प्रिय भाई और बहनों, learn to forgive. और एक दूसरे को माफ करना सीखे। It's one of the main things I tell married people. और जो विवाहित जो दंपति होती है उनसे मैं खास कर ये बात कहता हूँ, Ask forgiveness quickly तुरंत ही and माफी मांगे give forgiveness quickly. और तुरंत ही माफी दे, You will need it all your life. और आपके जीवन भर इसकी आपको जरूरत होगी। Because no matter how much you grow spiritually, there's unconscious sin in you. और कितना ही आप आत्मिक रूप में बढ़ क्यों ना जाए, लेकिन अनजाने के पाप आपके अंदर जरूर होंगे। You can be 90% like Jesus, there's still unconscious sin in और you. 90% आप यीशु मसीह के समान बन जाएंगे, लेकिन फिर भी अचेत पाप आपके जीवन में होंगे। So you're never going to be perfect on this earth. और ये संसार के अंदर आप कभी भी सिद्ध नहीं बनने वाले। We know we are perfect, but we demand such perfection from others. हम जानते हैं कि हम सिद्ध नहीं, हम लोगों से हम बहुत मांग करते हैं कि वो सिद्ध बने, But Jesus, who is perfect, लेकिन यीशु मसीह जो सिद्ध था, he did not demand perfection from others. और उन्होंने लोगों से सिद्धता की मांग नहीं की, He was merciful और वो दयावान था because he was perfect. क्योंकि वो सिद्ध था। See this lovely verse, it's one of my favorite verses in the book of Job. और अय्यूब के पुस्तक में मेरा पसंदीदा वचन है, Job chapter 36. और अय्यूब उसका 36 अध्याय। Job 36. अय्यूब 36, It's a very important verse that all of you must remember. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हम सभी को याद रखना Job चाहिए। 36 verse 5. वचन 5, God is mighty, but he does not despise anybody. परमेश्वर सामर्थ्य और किसी को तुच्छ नहीं जानता। We can say God is perfect, but he doesn't despise anybody. और हम कह सकते हैं परमेश्वर सिद्ध है और किसी को तुच्छ नहीं So जानता। I picture it like this. मैं इसको ऐसे चित्रण करता हूँ, That side is God, perfect, and he despises nobody. और यहाँ पर एक परमेश्वर है वो पूरी तरह से सिद्ध है और किसी को तुच्छ नहीं जानता, Here's the devil who imperfect, but he despises everybody. और यहाँ पे एक शैतान है जो सिद्ध नहीं लेकिन हर एक को वो तुच्छ जानता है। So I learned something. और मैंने ये बात सीखा, The more imperfect you are, the more you will despise others. तो जितना आप सिद्ध नहीं होंगे उतना आप लोगों को तुच्छ जानेंगे, The more perfect you are, you will not despise people. और जितना आप सिद्ध बनेंगे उतना आप लोगों को तुच्छ नहीं So जानेंगे। all of us are somewhere in between here. तो हम लोग कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में हैं। We despise some people, हम कुछ लोगों को तुच्छ जानते maybe हैं, because of their culture or their language or the way they behave or the way they do certain उनकी things. संस्कृति, उनके पोशाक या उनके जो पृष्ठभूमि है उसके कारण हो सकता है, We find it very difficult to forgive them. और हमको माफ करना बहुत कठिन हो जाता है। But the closer you get to God, और जितना करीब आप परमेश्वर के जाते हैं more and more perfect, और जितना सिद्धता के पास और you can forgive. आप माफ करेंगे, You don't despise that person आप anymore. उस व्यक्ति को तुच्छ नहीं जानेंगे। Those 10 people you despised, you don't despise them anymore because you become more perfect. अब और आप सिद्ध बनते गए, 10 व्यक्ति को जो आप तुच्छ जानते हैं आप तुच्छ नहीं जानेंगे, They are still the same. वे वैसे ही They हैं। are still doing 101 wrong things. वो 101 चीजें गलत कर अभी भी रहे They हैं, have not changed at all. वो अभी भी बदले नहीं हैं, But you have changed. लेकिन आप बदल गए You हैं। have become more like Christ. अभी आप यीशु के You समान have और बन गए become हैं। more like God who despises nobody. आप ऐसे परमेश्वर के समान बन गए जो किसी को भी तुच्छ नहीं जानता।
I've often said at the end of a conference, एंड कॉन्फ्रेंस के एंड में मैंने now अक्सर ऐसा कहा you है, people have heard some wonderful things आपने बहुत अद्भुत चीजें सीखी है to handle difficult situations in life, और जीवन के अंदर कठिन हालातों को to be हैंडल an करने के लिए overcomer. और विजयी बनने के लिए। Now when you go home, और जब आप घर पर जाते you हैं will find the people there have not changed at all. और आप घर पर देखेंगे कि वो जो लोग हैं वो बिल्कुल भी नहीं बदले, वैसे ही But है, you will be a happier person because you have changed. क्योंकि आप आनंदित व्यक्ति हो, क्योंकि आप बदल गए हैं। You understood that? क्या आप समझ गए इसे? You have come closer to God and those people haven't changed, doesn't matter, but you don't despise them anymore. और आप अभी परमेश्वर के करीब आ गए हैं और सिद्धता की ओर आ गए और आप उन्हें तुच्छ नहीं जानेंगे। I have discovered this more and more in my life. और इसको मैंने ज्यादा से ज्यादा मेरे जीवन में ढूंढा है। I mean, I was like you. So many things I'm critical of, this, that and the other. और मैं भी आपके समान ही था, ये सारी चीजों, ये जो आलोचना करना एक छोटी हर बात की। I'm not talking about where people are against the word of God. मैं ये नहीं बात करता कि जो लोग हैं परमेश्वर वचन के विरोध में हैं, Those things I will always condemn like Jesus condemned the Pharisees. और उन बातों को मैं दोषी ठहराऊंगा जैसे फरीसी वो उस समय में यीशु मसीह ने किया। Pastors who are swindling people of money. और जो आज जो है पास्टर जो है वो पैसों से लोगों को जो मूर्ख बनाते हैं, Just like Jesus drove out the money changers, I'll also do the same thing. और जो व्यापार करने वालों को यीशु मसीह ने पूरी तरह से मंदिर से बाहर निकाल दिया। But personally despising someone because he irritated me, और व्यक्तिगत रूप से किसी को तुच्छ जानना क्योंकि उसने मुझे परेशान or किया, he did something in a way that I did not like. और जो उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जो मुझे पसंद नहीं More लगा, and more I become free from that. और मैं उससे अधिक और अधिक मुक्त होना चाहता हूँ। Sometimes when I leave Bangalore and I give some work to the brothers in the church office, और जब मैं बैंगलोर में जाता हूँ वहाँ के जो When I चर्च के leave- ऑफिस के काम देता हूँ उनको and मैं, I leave Bangalore and I say, before I come back, please finish this work. और जब मैं बैंगलोर से बाहर जाता हूँ उनको कहता हूँ कि इस काम को आप पूरा कर देना, And then I tell them, और मैं उनको कहता हूँ, and if you don't finish it, मैं कहता हूँ अगर आप इसको खत्म नहीं कर पाए इस काम don't को, worry, कोई चिंता नहीं, I won't get upset. और मैं अपसेट नहीं होऊंगा, Because the only thing serious in life is sin. क्योंकि एक ही चीज हमारे जीवन के अंदर गंभीर है, वो पाप है। If you don't do some work in time, it's all right, we can finish it next week. अगर कोई काम आप ठीक से समय पर नहीं करते हैं तो बाद में कर देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। And that attitude has saved me from so much unrest. और ये जो स्वभाव है इससे मेरे अंदर जो विश्राम नहीं होना, जो ऐसी परिस्थिति से मुझे बचाया है। I say the only thing serious is sin. और मैं कहता हूँ कि एक ही चीज गंभीर है, सबसे वो है पाप। And if he did not know what is the right thing to do, then it is not sin for him. अगर आपको नहीं पता कि अच्छा करना क्या था तो वो अगर आप नहीं कर पाते तो पाप नहीं है। When you understand that, it is very easy to obey the command which says don't judge. और अगर आप समझ जाएंगे तो इस आज्ञा को जो कहता है कि किसी का न्याय न कर, इसका पालन करना आसान हो जाएगा। Judge yourself. अपने आप का न्याय करें। God is my witness. I judge myself every single day. और परमेश्वर मेरा गवाह है कि प्रतिदिन मैं अपने आप का न्याय करता हूँ। I'll tell you when I will stop judging myself. और जब मैं कहता हूँ कि जब मैं अपने आप का न्याय करना बंद कर देता हूँ, When I become 100% like Christ. और जब मैं यीशु मसीह के समान 100% बन जाऊं, That is only when he comes. और वो तभी होगा जब वो आएगा। Till then, तब तक I have to judge myself because I want to become like Christ. तब तक मुझे अपने आप का न्याय करना है कि जब तक मैं यीशु के समान न बन जाऊं। If you don't judge yourself every day, और अगर प्रतिदिन आप अपना न्याय नहीं करते you are quite a proud person. तो आप एक घमंडी व्यक्ति You're हैं, thinking that you have become like Christ already. You don't have to judge yourself. और आपको लगता है कि आप यीशु के समान बन चुके हैं और आपको अपने आप को जांचने की जरूरत नहीं है। I don't believe that. और मैं इस पर विश्वास I नहीं am not करता, like Christ. और मैं यीशु के समान नहीं बना हूं। It's much better than it was even last year or 10 years ago. और जो पिछले साल या 10 साल पहले था उससे अब तो बेहतर ही है, I still have a long way to go. लेकिन अभी और भी दूर जाने के लिए है। I'm discovering new things which I did not know before. और जो पहले मुझे पता नहीं था अभी उन चीजों को मैं खोज पा रहा हूँ। There's one example I've sometimes used. और एक उदाहरण जो मैं अक्सर There was a इस्तेमाल करता हूँ, brother who we helped a lot in the early days in Bangalore. और बैंगलोर में पहले के दिनों में एक भाई था जिसको हमने बहुत सहायता की थी। Young brother, जवान व्यक्ति था, and he would, if he came late for a meeting, he would stay in our house and और जब Eat with मीटिंग के us. अंदर लेट होता था तभी वो हमारे घर पे रहता था, हमारे घर पे ही खाना खाते थे। and early morning he himself would go and make some coffee and go to college. और सुबह आकर फिर अपने आप से कॉफी बना के और कॉलेज चले जाते थे। Very close, we did everything for him. और बहुत ही नजदीकी वो व्यक्ति था, हमने सब कुछ किया उस व्यक्ति Then के he लिए। graduated, he got a good job, और वो उसका पढ़ाई खत्म होने के बाद एक अच्छी नौकरी उसको मिली went to some other place. और कोई और जगह पर वो गया, For years, no contact. और बहुत सालों तक कोई संपर्क नहीं था। Not even a note saying, thank you, Brother Zach, for all that you did for us. और एक नोट भी उसने नहीं छोड़ा कि आपने जो ब्रदर जैक धन्यवाद जो कुछ आपने मेरे लिए किया उसके लिए। Not even an और ऐसा करके भी नहीं बोला। So I was wondering,
What happened to this brother? और मैं सोच रहा था कि ये भाई को क्या हुआ, And the Lord spoke to me, और परमेश्वर ने मुझसे बात की, said, the fault is with you. और गलती जो है वो तेरी है। I said, what fault, Lord? We served him like anything. और प्रभु मेरी क्या गलती है, हमने तो उसकी सेवा हर रीति से की है। The Lord said, don't you know my word which says, when you do something to the least of my brothers, you're doing it to me. क्या तू नहीं जानता कि तू छोटे से छोटे मेरे भाई को कुछ करता है तो वो मेरे लिए करता है, You did not do it to me. और तूने वो मेरे लिए नहीं किया, You did it to him. और तूने उस व्यक्ति के लिए That's किया, why you're expecting thanks from him. इसलिए तू धन्यवाद की अपेक्षा कर रहा है। If you did it unto me, you'd be expecting thanks from me, not from him. और अगर तूने मेरे लिए किया हो तो तू मेरे से धन्यवाद की अपेक्षा करता, उस व्यक्ति से I नहीं। said, Lord, thank you for that light. प्रभु धन्यवाद इस ज्योति के लिए। All these years I was expecting people to thank me if I served them. इतने सारे सालों तक मैं जिन लोगों की सेवा करता था, मैं अपेक्षा करता था कि वो मुझे धन्यवाद दे, I finished with it. और अब मैं उसे खत्म, वो सारी बातें खत्म हो चुकी है। Now I don't expect or anything from anybody. और मैं अभी किसी से भी या किसी चीज की अपेक्षा No, नहीं thank रखता, you, nothing. और किसी चीज की अपेक्षा नहीं। Everything I do, हर चीज जो मैं करता हूँ, everything हर चीज is unto the Lord. ये प्रभु के लिए है, And he can thank me or not thank me, that is up to him in the final day. और वो मुझे धन्यवाद दे या ना दे, वो उसके अंतिम दिन Because तक वो निर्णय लेगा। He's already done so much for me that I'm not expecting any thank you from him. उसने मेरे लिए इतना सब कुछ पहले ही कर दिया है कि मैं अभी उसके लिए उसके पास से धन्यवाद की अपेक्षा नहीं I करता, have to give him crores of thank yous. और मुझे उसको बहुत सारे करोड़ों धन्यवाद देने हैं। So I completely stopped expecting thank you from people after और that. पूरी तरह से धन्यवाद की अपेक्षा करना मैंने पूरी तरह से मेरे खत्म हो गया मेरे जीवन से। Do you find that problem? क्या आपके जीवन में ये समस्या है? Do you find that some people you expect them to say thank you and you're upset that they don't say that? और आप अपेक्षा करते कोई व्यक्ति आपको धन्यवाद दे और धन्यवाद नहीं देता तो आप अपसेट हो जाते हैं। Listen to this liberating word. और ये मुक्त करने वाले शब्द को सुने, Whatever you do to the least of Jesus' brothers and sisters, you have done it unto him. और जो भी आप छोटे से छोटे यीशु के भाई के लिए करते हैं वो परमेश्वर के लिए आपने किया है। Always do a good deed as unto the Lord, not unto people. और हमेशा हर एक भला कार्य आप जब करते हैं परमेश्वर के लिए करते, इस प्रकार करें, लोगों के लिए करते, When वो प्रकार से नहीं। I'll tell you honestly before God, और परमेश्वर के सामने ईमानदारी से मैं I can कहूंगा, stand before God and say that right now. और परमेश्वर के सामने खड़ा रह के मैं अभी कह सकता हूं, I don't expect one word of thanks for all my service to anybody. और मेरी जो सेवा है उसके कारण, उसके वजह से मैं किसी से भी एक शब्द धन्यवाद का अपेक्षा नहीं करता, Because I'm not doing it for you. और क्योंकि मैं आपके लिए नहीं कर रहा I'm ये, doing it as unto the Lord. और ये मैं परमेश्वर के लिए कर रहा If there हूँ। are only two people sitting here, I'll still serve the Lord. यहाँ पे अगर दो लोग बैठे हो तो मैं उनकी सेवा करता, It makes no difference to me. और मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, I do it as unto the Lord. और मैं परमेश्वर के लिए करता हूँ। And if someone is not happy with it, that's up to him. It's अगर all कोई right. मेरे से खुश नहीं है तो ये उनकी तकलीफ है, I didn't do it for him, I did it for the Lord. और मैंने उनके लिए नहीं किया, परमेश्वर के लिए You किया know, है। so many things we can be liberated. और बहुत सारी चीजों से हम आजाद हो सकते हैं, God is always leading us to higher positions. और परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर और ऊंचे पद पर ले जाता है। Here's another example. और एक उदाहरण है, When my children were small, जब मेरे बच्चे छोटे थे I was once lying in bed with a severe headache. और जब मैं बेड के ऊपर उनके साथ जब सरदर्द के साथ And ऐसे I said, पड़ा रहता "Lord, था, why are you giving me a headache, Lord? और मैं Why सोच am रहा I था, प्रभु having a तुम्हें headache?" और क्यों मेरा ये सरदर्द हो रहा है? And the Lord said, this is a promotion. और प्रभु कहता था ये तेरा प्रमोशन है। What is this? Headache is a promotion? और ये सरदर्द क्या प्रमोशन है? And the Lord said, और प्रभु ने कहा, see, when your children irritate you, जब तेरे बच्चे तुझे परेशान करते हैं you have learned to overcome that irritation. और उस परेशानी के ऊपर विजय पाना तूने सीख लिया है। In the past, you have learned to overcome that irritation when you did not have a headache. और जब आपके पास सरदर्द नहीं था उसके ऊपर विजय पाने के लिए आपने भूतकाल में सीख लिया Now you था। are in a higher class with a headache, you must overcome that और irritation. अब तू उससे ऊपर की कक्षा में, अभी अब सरदर्द भी है, उसके साथ तुझे विजय पाना है। Yes, I realize this is a और higher मैंने उसको standard. समझ लिया। You know, it's much more difficult to overcome irritation when you have a headache. I hope you know that. जब आप परेशान होते हो और तब आपको सरदर्द भी होता है, उसके ऊपर तुमको ठीक महसूस करना है, विजय पाना बहुत कठिन हो जाता है। Could be your children, or could be your husband, could be your wife. और आपके बच्चे हो सकते हैं, या पति या पत्नी भी हो सकते You're हैं, having a severe headache, और बहुत सरदर्द आपका भारी हो रहा है, and your partner is irritating you. और आपका जो भागीदार है, जो सहयोगी है, आपको वो बहुत परेशान कर रहा है, It's a promotion, brother, और sister. वो आपके लिए भाई और बहन प्रमोशन है। Life is liberating when you realize that God is arranging everything to make you more like Jesus Christ. और ये हमारे लिए आजादी का हो जाता है जीवन, जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि परमेश्वर हर परिस्थिति हमारे लिए आयोजित कर रहा The है। great thing we have to learn is how to forgive.
और महान चीज जो हमको सीखनी है, ये सीखनी है कि कैसे माफ कर सके। Forgive, forgive, forgive. और माफ करे और माफ करे। Father, forgive them. They don't know what they're doing. पिता उन्हें माफ करे, वे नहीं जानते वे क्या करते हैं। It's a wonderful word. It's a liberating word. और ये अद्भुत कथन है, आजाद करने वाला वाक्य है। And don't, like that man, hold somebody by the throat because you didn't pay me my 10 rupees. और जैसे उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति के 10 रुपए नहीं तो उसका गला जाकर पकड़ लिया, ऐसा ना करें। The king has forgiven him 10 million. और उसके 10 मिलियन उसके राजा ने उसके पैसे He माफ कर दिए हैं। You know that story. He went and caught the servant saying, "You did not give me 10 rupees." और आप उस कहानी को जानते हैं, उसके दास के जाके 10 रुपए जो उसके बाकी थे उसका वो So गला दबाता है। sometimes believers, they don't forgive somebody. और कई बार विश्वासी लोगों को क्षमा नहीं कर पाते। You know, sometimes people say, "Brother, I feel demons are harassing me and I'm being troubled in so many ways." और कई बार लोग मुझे कहते हैं कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि दुष्ट आत्माएं मुझे परेशान कर रही हैं। Let me read to you Matthew 18. मत्ती 18। What happened to this man who did not forgive somebody for 10 rupees? ये व्यक्ति जिसने उस 10 रुपए जिसके बाकी थे उसको क्षमा नहीं किया, उसके साथ क्या हुआ? Who had been forgiven crores by his king. और करोड़ों रुपए उसके जो राजा के थे वो राजा ने उसको माफ कर दिया था। You know how the king punished him? और आपको पता है राजा ने उसको कैसे उसको दंडित किया? Matthew 18:34. मत्ती 18:34। He handed him over to the torturers. और वहां पे लिखा है कि तब उसने उसे दंड देने वाले के हाथ में उसे सौंप दिया। So when people are tormented in their mind, और जब लोग अपने मन के अंदर परेशान होते हैं, I ask them, मैं उनको पूछता हूं, is there somebody you have not forgiven? कि ऐसा कोई है कि जिसको आपने माफ नहीं किया है? Are you making some demand on someone? और किसी से आप कुछ चीज की मांग कर रहे हैं? Then that is why you are being tormented in your mind. इसकी वजह से आप अपने मन के अंदर बहुत ही परेशान महसूस कर रहे हैं। Even for God's children. और यहाँ तक परमेश्वर के बच्चों के लिए भी। Because verse 35 is for God's children. और 35 वचन जो परमेश्वर के बच्चों के लिए My है। heavenly Father will do that to you और मेरा स्वर्गीय पिता भी आपके साथ वही करेगा if you don't forgive your brother. यदि आप अपने भाई को माफ नहीं करते हैं। So I've come to see forgiveness is a very, very important thing. और मैं इस चीज को ढूंढ पाया हूं कि जो माफ करना है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज And है। especially when you understand the difference between conscious and unconscious sin, it is very easy to forgive. और ये बात जब आप समझ पाएंगे, जो जानकर हम पाप करते और अनजाने में पाप करते, तब माफ करना और आसान हो जाएगा। James 4:17. और याकूब 4:17। If the person does not know what is the right thing to do, it is not sin. अगर व्यक्ति नहीं जानता कि वो भला करना किस प्रकार, वो अच्छा क्या है और वो नहीं कर पाता तो पाप नहीं। If he knows it's the right thing to do, then it is sin if he does अगर it. वो भला करना जानता है और वो नहीं करता तब उसके लिए पाप है। Very important to understand these simple principles. और ये बहुत ही साधारण ये सिद्धांत समझना जरूरी है। Thus we can walk as Jesus walked. और इस प्रकार यीशु के समान हम चल You know पाएंगे। how Jesus was always bearing with people. और कैसे हम जानते हैं कि यीशु मसीह कैसे एक दूसरे को सहता था। He forgave and forgave and forgave. और वो माफ करता था, माफ करता था। We read in the Old Testament when Miriam, Moses' sister, और पुराने नियम में हम देखते हैं कि मूसा की बहन जो मरियम थी, just asked Moses a question like this: Why have you married a non-Israelite woman? और वो अपने भाई से मूसा से ये कहती कि तू क्यों एक अन्य जाति लड़की से तूने शादी की है। Numbers chapter 12. और गिनती 12 अध्याय में She got leprosy. और तुरंत उसको कोढ़ हो गया। Elisha, एलिशा, he came back after Elijah went up in the जब cloud, एलिया उठा लिया गया उसके बाद वो वापस लौट रहा था and some young men made fun of him. और कुछ जवान बच्चों ने उसका मजाक किया। You read that in 2 Kings chapter 2. और दूसरे राजा दूसरे अध्याय में हम इसे पढ़ते हैं। He had just come back after seeing Elisha go up in the chariots. और वो उसने एलिया को ऊपर वो रथ के साथ जाते हुए देखा और वहां से लौट रहा था। And these young men made fun of a prophet. और यहाँ पे कुछ जवान थे उस नबी की, उसने ठट्ठा मश्करी की। 2 Kings chapter 2 verse 23. दूसरा राजा दूसरा अध्याय 23 वचन, Last part. उसका अंतिम भाग। They mocked him saying, "Go up, you bald head. Go up, you bald head." और यहाँ पे उसने कहा, हे चंदुए चले जा, और हे टकले तू चले जा। And he cursed them. और उसने उसको श्राप दिया। And 2 bears came and killed 42 of them. और 2 भालू आए, 42 लोगों को वहां पे उसको खा लिया। So don't make fun of bald people. That's one इसलिए- lesson to learn. और जो बिना बाल के जो टकले वाले थे उनका आप मजाक न उड़ाएं। I'm not saying bears will come and eat you up. और मैं ये नहीं कहता कि भालू आकर तुम्हें भी खा लेंगे, Because in the new covenant, लेकिन नए नियम में when they called Jesus by a worse name,
जब यीशु मसीह को एकदम बुरे नाम से बुलाया, you prince of devils, वहां कहा कि हे तू जो शैतानों के सरदार, Beelzebul, बालज़बूल, Matthew 12:24. और मत्ती 12:24 के अंदर, They did not get leprosy like Miriam. और मरियम के समान उनको कोई कोढ़ नहीं हुआ, No bears came and ate them up. और कोई भालू आकर उनको खा नहीं लिया। What did they get? और उनको क्या मिला? Verse 32. Forgiveness. और माफी। Miriam got leprosy, the Pharisees got forgiveness. और मरियम को कोढ़ मिला और फरीसी को माफी मिली। The people who made fun of Elisha were killed, but the Pharisees were forgiven. और एलीशा का मजाक उड़ाने वाले लोगों वे मारे गए, लेकिन फरीसी लोगों को माफी मिली। That is the new covenant. और ये नया नियम है। See Hebrews chapter 12. इब्रानियों 12 अध्याय को देखें। It says here, we have come to a heavenly Jerusalem. हम यहाँ पर नए यरूशलेम की ओर आगे आए हैं। To the church of the first Hebrews 12 verse 23. इब्रानियों 12:23 वचन। 22, heavenly Jerusalem. स्वर्गीय यरूशलेम। To the church of the firstborn, verse 23. और उन पहलोटों की साधारण सभा और कलीसिया, And we have come to God. और जो परमेश्वर के पास आए हैं। And verse 24. और 24 वचन, We have come to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood which speaks better than the blood of Abel. और नई वाचा के मध्य यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। See, old covenant is compared to the blood of Abel. और जो पुरानी वाचा है जो हाबिल के लहू के साथ उसको New तुलना की covenant to जाती the है। blood of Jesus. और नई वाचा यीशु के लहू के साथ तुलना की Do जाती you है। remember what God told Cain for killing Abel? आपको याद है यीशु परमेश्वर ने काइन को हाबिल को मारने के लिए You क्या read मारने के बाद क्या कहा था? read it in Genesis 4 sometime. और उत्पत्ति 4 में इसको कभी पढ़े। Cain, काइन, God said, परमेश्वर ने कहा, the blood of Abel is crying to me from the ground. और हाबिल का जो लहू जमीन से मुझे पुकार रहा है। That's what God said. और ये परमेश्वर ने कहा। The blood of Abel. Abel is dead. और हाबिल तो मर चुका है लेकिन उसका लहू पुकार रहा है। Cain killed him. और काइन ने उसको But he मार says दिया। that blood is lying on the ground. लेकिन उसका जो लहू जमीन पर पड़ा हुआ है। God is saying that blood is crying to me to punish Cain. और ये जो लहू है जो हाबिल का जो उसका चिल्लाकर कह रहा है कि तू अभी इसको दंड दे काइन को। That's how it was in the old covenant. और ये पुरानी वाचा में इस प्रकार से था। On the cross of Calvary, कलवरी क्रूस पर Jesus' blood fell on the ground. और यीशु मसीह का लहू जमीन पर That गिरा। is also crying out. और वो लहू भी चिल्ला रहा है, Forgive them, Father. Forgive them. Forgive them. प्रभु आप उन्हें क्षमा करे, पिता आप उन्हें क्षमा करे। And that's what it says here. और यही यहाँ पर कहता है, We have not come to the blood of Abel. और हम उस हाबिल के लहू के पास नहीं आए हैं, We have come to the blood of Jesus. और हम यीशु के लहू के पास आए हैं। And if you have experienced the blood of Jesus, यदि आपने यीशु के लहू का अनुभव किया है, from your heart there should be a cry saying, forgive them, forgive them. और तब आपके हृदय से ये पुकार होनी चाहिए कि प्रभु उन्हें माफ कर, पिता उन्हें तू माफ कर। We have not come to the blood of Abel. और हम हाबिल के लहू के पास नहीं आए हैं, We don't wish revenge on anyone who has hurt us. और जिस किसी ने हमें चोट या नुकसान पहुंचा उसके लिए हम बदले की भावना नहीं रखते। Romans 12 says in verse 19, रोमियो 12:19 में लिखा है, never take revenge. कभी भी आप बदला ना ले, Never, never, never. कभी भी नहीं। Leave it in God's hands. वो प्रभु के हाथ में उसे छोड़ दे, Leave it in God's hands. वो प्रभु के हाथ में छोड़ दे। See 1 Peter chapter 2, पहला पत्रस 2 अध्याय, it says when Jesus was reviled, verse 23. 1 Peter 2:23. पहला पत्रस 2 अध्याय When they 23 वचन। said bad things to him, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता he था, did not revile in return. और उसने गाली सुनकर कभी गाली नहीं दिया। What did he do? उसने क्या किया? He just passed it on to him who will judge everything righteously one और day. उसने सारी चीजों को जो सब चीजों का न्याय कर सकता है उसकी ओर उसे कर दिया। Having heard all these things, ये सारी चीजें सुनने के बाद I want to ask you, मैं आप सबको पूछना चाहता हूँ, are you under the old covenant क्या आप पुराने नियम में हैं or the new covenant? या नए नियम में हैं? Let's enter the new covenant and live there. और आइए हम नई वाचा में आए और उसमें जिए। Your life will be much happier if you forgive others. आपका जीवन और भी आनंद से भर जाएगा जब आप औरों को माफ करेंगे। You will sleep much better at night if you forgive others. यदि आप औरों को माफ करेंगे तो रात को और अच्छी तरह से सो पाएंगे। Have you had this experience of tossing around at night thinking that Yeah. fellow did this to me, this fellow did this to me? क्या आपको ऐसा कभी अनुभव हुआ कि रात को आपके बेड के ऊपर आप करवटें बदलते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया वैसा किया? He has already hurt you उसने some आपको bad नुकसान way. पहुंचा दिया है, and now he's robbing you of your sleep also. अभी वो आपकी नींद को भी चुरा रहा है। What a fool you are. वो कितने मूर्ख आप हैं। Forgive him. उसको माफ कर दे।
sleep peacefully. और पूरी शांति के साथ सोए। So this is a very important lesson. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। To walk as Jesus walked, one of the first things to learn is to forgive others. और पहली बात जो हमें सीखना है, अगर यीशु के समान चलना है तो। So while our heads are bowed in prayer, और जैसे हमारे सर झुके हुए प्रार्थना में, right now, और इस समय can you think of somebody who has hurt you? आप सोच सकते हैं ऐसे कोई व्यक्ति के बारे में जिसने आपको चोट पहुंचाई है, Somebody with whom you are irritated, और ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में जिससे आप परेशान हैं, somebody who has done you harm, और किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया है, spoken evil about you, आपके बारे में गलत या बोला है, maybe spoken evil about your children, आपके बच्चों के बारे में शायद गलत बोला होगा, hurt you, और आपको ये चोट पहुंचाई or होगी, somebody who is irritating you even now और अभी भी शायद वो आपको परेशान कोई कर रहा in होगा, your church, आपकी कलीसिया में, maybe your mother-in-law आपकी सास हो सकती है, or some family member और कोई परिवार का व्यक्ति हो सकता or है, your husband's family members और आपके पति के परिवार का कोई व्यक्ति हो or सकता your है, wife's family members और पत्नी के परिवार का व्यक्ति who हो सकता है, are troubling you. और आपको परेशान कर रहे हैं। Think of how much Jesus forgave you. सोचे कि यीशु मसीह ने कितना अधिक आपको माफ किया है। Just say one thing to the Lord. एक चीज प्रभु से कहे, Lord, I forgive that person right now. प्रभु मैं उस व्यक्ति को माफ करता हूँ, And that other person, और दूसरा व्यक्ति, I forgive that person also right now. और दूसरा जो व्यक्ति उसे भी प्रभु मैं माफ करता And हूँ, that third person, और उस तीसरा व्यक्ति I forgive. प्रभु उसे भी माफ करता And हूँ, that other person who is always irritating me, और वो दूसरा व्यक्ति जो मुझे हमेशा परेशान करता है I forgive. उसे भी माफ करता And हूँ, my boss in the office who is really making life difficult for me, और मेरा जो ऑफिस में जो बॉस है वो मेरे जो जीवन को बहुत कठिन बना रहा है I forgive. उससे भी मैं माफ करता हूँ। And Lord, show me, is there anybody else I need to forgive? प्रभु आप मुझे बताएं कि ऐसा और भी कोई है जिसे मुझे माफ करना है। I don't have control over my memory. I will remember these things till the end of my life. प्रभु मेरे पास मेरी याद शक्ति के ऊपर नियंत्रण नहीं जो मैं जीवन भर याद रखूंगा, But I forgive them. लेकिन मैं प्रभु उन्हें माफ Even करता if I हूँ। remember them, I've forgiven them. प्रभु अगर मैं उन्हें याद करता हूँ तो प्रभु मैं उन्हें माफ करूंगा। Right now, Lord, before I get up from this chair, प्रभु इस कुर्सी से उठने से पहले अभी इसी वक्त in Jesus' name, यीशु के नाम से I am forgiving everyone who has hurt me, हर एक व्यक्ति जिसने मुझे चोट पहुंचाई उसे मैं माफ करता everyone हूँ। who is irritating me. हर एक व्यक्ति जिसने मुझे परेशान किया है, Lord, let me go home from this conference as another person. प्रभु इस कॉन्फ्रेंस से मुझे घर पर एक दूसरा व्यक्ति बनकर जाना है। Others may not change around me, but I have changed. मेरे आसपास के लोग शायद नहीं बदले होंगे पर मैं बदला हूँ। Fill me with the Holy Spirit. मुझे आपके पवित्र आत्मा से भरे Strengthen me, Lord, और मुझे बलवान करे to really walk in as Jesus walked. ताकि यीशु मसीह के समान मैं चल सकूं। Forgiving till the day I see you face to face. और जब तक मैं आपका चेहरा नहीं देखता तब तक मैं माफ करते रहूं। And forgive me, Lord, also, और प्रभु मुझे भी आप माफ just करें like I have forgiven others. जैसे मैंने औरों को माफ किया है। Help me to walk as an overcomer. प्रभु एक विजयी के रूप में चलने के लिए मेरी मदद करें। Thank you, Father. धन्यवाद I पिता। believe you have heard me. प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि I तूने मुझे believe सुना you है have accepted my forgiveness of प्रभु आपने मेरी- other people. और औरों की जो क्षमा मैंने मांगी वो आपने ग्रहण की है। Thank you. धन्यवाद In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से, Amen. आमीन।